नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने धनबाद में अवैध कोयला खनन मामले की सीबीआई जांच पर लगाई रोक। सीबीआई और ईडी को पक्ष रखने का दिया निर्देश। राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज। भाजपा प्रत्याशियों की सूची तैयार, आज हो सकती है उम्मीदवारों के नामों की घोषणा। कांग्रेस की सूची कल हो सकती है जारी। इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर आज होगी बैठक। राजद नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस पर्यवेक्षक मल्लू भट्टी विक्रमार्क रांची पहुंचे। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी भी आ जाएंगे रांची। राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद अब तक 1.25 करोड़ की अवैध सामग्री और नकदी जब्त। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदाताओं को प्रलोभन देने वालों पर कार्रवाई का दिया निर्देश। और 19वीं झारखंड राज्य पुलिस ड्यूटी मीट का समापन। साउथ छोटानागपुर रेंज बना स्टेट चैंपियन। और अब समाचार विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें धनबाद में अवैध कोयला खनन और इसमें पुलिस संलिप्तता की सीबीआई जांच का आदेश दिया गया था। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने 3 अक्टूबर को इस मामले में प्रतिवादी बने सभी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच करने का निर्देश सीबीआई को दिया था। हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने सीबीआई और ईडी को इस मामले में अपना पक्ष रखने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दलों की बैठकों का दौर जारी है। इस बीच सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भाजपा आज प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर सकती है। इससे पहले रांची में एनडीए घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग के फार्मूले की घोषणा करते हुए पार्टी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह चुनाव सत्ता के लिए नहीं है बल्कि झारखंड की अस्मिता बचाने का चुनाव है। झारखंड के ये चुनाव सत्ता पर कौन काबिल होगा केवल इसका चुनाव नहीं है, ये झारखंड की अस्मिता बचाने का चुनाव है। झारखंड में माटी बेटी रोटी बचे, नौजवानों के रोजगार सुरक्षित हो, महिला सशक्तिकरण हो, गरीब कल्याण हो, किसानों का उद्धार हो और भ्रष्टाचार का हम सफाया कर पाए, सुशासन और विकास दे पाए। उधर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों की सूची कल जारी हो सकती है। पार्टी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी आज रांची पहुंच रहे हैं। वे संविधान सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। श्री गांधी पार्टी नेताओं के साथ बैठक भी कर सकते हैं। पार्टी के चुनाव प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने रांची में प्रदेश चुनाव समिति की बैठक के बाद पत्रकारों को बताया कि प्रत्याशियों की सूची पार्टी हाईकमान को भेज दी गई है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगेगी। एंड में एक रेजोल्यूशन हम लोगों ने पास किया जिसमें पार्टी हाईकमान को ऑथोराइज किया कि जहां एक से ज्यादा कैंडिडेटर है उनमें से फाइनल कैंडिडेट तय करने का एख्तियार सीईसी का है, नेशनल हाईकमान का है। वो यूनानिमसली वो रेजोल्यूशन पास हुआ। इधर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करने के लिए आज इंडी गठबंधन की बैठक मुख्यमंत्री आवास पर होगी। बैठक में भाग लेने के लिए राजद नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस के पर्यवेक्षक मल्लू भट्टी विक्रमार्क रांची पहुंच गए हैं। बैठक में गठबंधन का स्वरूप तय होने की संभावना है। इसके बाद सीटों के बंटवारे को लेकर आधिकारिक घोषणा हो सकती है। राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद अब तक 1.25 करोड़ रुपए के अवैध सामान और नकदी जब्त की गई है। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने बताया कि सबसे अधिक पलामू जिले में 26,51,000 रुपए जब्त किए गए हैं। सभी जिलों को मिला के अभी तक का कुल एजेंसीज का सीजर है 1,25,00,000। इसमें सबसे ज्यादा स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट का सीजर है 64 लाख का, स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट का है 24 लाख का और स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पब्लिक कमर्शियल टैक्स का 28 लाख का। तो ये कॉम्पोनेंट वाइज भी है। जो सीजर कैश में है वो 28 लाख है, जो लिकर है वो 21 लाख है, ड्रग्स है वो 18 लाख है, फ्रीबी आइटम 64 लाख। चुनाव के दौरान मतदाताओं को लुभाने वाले कारकों पर अंकुश लगाने के लिए निर्वाचन आयोग तकनीक का भी सहारा ले रहा है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
विधानसभा चुनाव में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने में आयोग के साथ मतदाताओं की भी सजग भूमिका जरूरी है। जब तक मतदाता चुनाव में प्रलोभन देने के हथकंडे को आंख बंद करके यूं ही देखते रहेंगे, तब तक इस पर रोक लगाना संभव नहीं है। इसके लिए चुनाव आयोग ने तकनीक का इस्तेमाल करते हुए सी विजिल मोबाइल ऐप मतदाताओं के लिए बनाया है। सी विजिल ऐप के माध्यम से आम नागरिक आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत कर सकते हैं। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में कर्मयोगी सप्ताह का शुभारंभ करेंगे। इस सप्ताह के दौरान प्रत्येक सरकारी कर्मी को कम से कम 4 घंटे का पाठ्यक्रम पूरा करना होगा। एक रिपोर्ट। मिशन कर्मयोगी की शुरुआत सितंबर 2020 में हुई थी और तब से इसने काफी प्रगति की है। राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह अपनी तरह का सबसे बड़ा आयोजन होगा जो सिविल सेवकों के लिए व्यक्तिगत और संगठनात्मक क्षमता विकास की दिशा में नई गति प्रदान करेगा। इसके अलावा प्रतिभागी प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा वेबिनार के माध्यम से योग्यता से जुड़े गुर सीखेंगे। साथ ही मंत्रालय, विभाग और संगठन विशिष्ट योग्यताओं को बढ़ाने के लिए सेमिनार और एक कार्यशाला भी आयोजित करेंगे। इस दौरान प्रख्यात वक्ता अपनी विशेषज्ञता से जुड़े विषयों पर व्याख्यान देंगे। इस शिक्षण सप्ताह का उद्देश्य एक सरकार का संदेश देना, सभी को राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ जोड़ना और आजीवन सीखने को बढ़ावा देना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता मधु कोड़ा को दिल्ली हाईकोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें श्री कोड़ा ने कोयला घोटाला मामले में उन्हें निचली अदालत से दोषी ठहराए जाने के फैसले को रद्द करने की मांग की थी। हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद श्री कोड़ा विधानसभा चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। यह परीक्षा 21 और 22 सितंबर को ली गई थी। अंतिम उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। आयोग के परीक्षा नियंत्रक के हस्ताक्षर से जारी अंतिम उत्तर कुंजी में 21 विषयों के 21 प्रश्नों को रद्द कर दिया गया है। 19वीं झारखंड राज्य पुलिस ड्यूटी मीट 2024 का समापन हो गया है। रांची में आयोजित इस प्रतियोगिता में 29 अंकों के साथ दक्षिण छोटानागपुर स्टेट चैंपियन बना, जबकि 26 अंक हासिल कर सीआईडी स्टेट की टीम दूसरे स्थान पर रही। एकल प्रतियोगिता में सब इंस्पेक्टर रोहित कुमार कालिंदी चैंपियन और नविता कुमारी महतो उप विजेता रही। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने एनडीए घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग के फार्मूले की घोषणा की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है, भाजपा 68 सीटों पर लड़ेगी, आजसू को 10 और जदयू को 2, लोजपा को चतरा। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भाजपा 68, आजसू 10 सीट पर लड़ेगी। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, भाजपा ने मांडू, ईचागढ़, आजसू को सौंपा, सरियों को पूरब से पश्चिम भेजा। दैनिक जागरण लिखता है, एनडीए में सीटों का हुआ बंटवारा, भाजपा 68, आजसू 10, जदयू 2 और लोजपा 1। रांची एक्सप्रेस की सुर्खी है, झारखंड विधानसभा चुनाव, एनडीए में हुआ सीटों का बंटवारा। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे की खबर को प्रमुखता दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने धनबाद में अवैध कोयला खनन मामले की सीबीआई जांच पर लगाई रोक। सीबीआई और ईडी को पक्ष रखने का दिया निर्देश। राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज। भाजपा प्रत्याशियों की सूची तैयार, आज हो सकती है उम्मीदवारों के नामों की घोषणा। कांग्रेस की सूची कल हो सकती है जारी। इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर आज होगी बैठक। राजद नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस पर्यवेक्षक मल्लू भट्टी विक्रमार्क रांची पहुंचे। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी भी आज आएंगे रांची।
राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद अब तक 1.25 करोड़ की अवैध सामग्री और नकदी जब्त। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदाताओं को प्रलोभन देने वालों पर कार्रवाई का दिया निर्देश। और 19वीं झारखंड राज्य पुलिस ड्यूटी मीट का समापन, साउथ छोटानागपुर रेंज बना स्टेट चैंपियन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।